यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। अरे बैठ गई, बैठ, फिर अनेक धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो देवी सजनों देखिए, हमारे देश की मिट्टी में ज्ञान का बीज सदियों से बोया जाता रहा है। यहाँ तक कि सभ्यता में ज्ञान हमारे समाज की नींव बनता रहा है। और जब कोई परिवार इस नींव पर स्कूलों, संस्थाओं के माध्यम से लाखों सपनों को साकार दे देता है, तो वो सिर्फ परिवार नहीं रहता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। तो देवीसन्नो बिरला परिवार भारत में शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का एक बहुत ही उजला अध्याय रहा है हमारे देश में, जहां संपत्ति से बड़ी पूंजी एक विचार मानी जाती है, जहां परिवार में ज्ञान की धरोहर एक पीढ़ी नहीं, एक दशक नहीं, बल्कि एक शतक, एक सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी परंपरा के रूप में चली आ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दौर का समापन सप्ताह, आखिरी हफ्ता जो है, उस गरिमामयी व्यक्तित्व के साथ शुरू हो रहा है जिन्होंने अपनी विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे नए विचारों, नए लक्ष्य और नए संकल्पों से आगे बढ़ाया है। पद्म भूषण से सम्मानित श्री कुमार मंगलम बिरला जी का तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां कुमार मंगलम बिरला जी। बहुत बहुत स्वागत है। आप बैठे हो। अब मुझे आपको बैठाना पड़ेगा। बोलो बैठ जाओ। वाह, धन्यवाद। तो कुमार जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में आपको बता दें, इनका परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। मीरा जी पत्नी जी हैं, अनन्या है और अद्वैत पेशा। और बिटवा नहीं आया है, उससे हमको बहुत दुख हो रहा है। इनका सुपुत्र है, वो आज नहीं आ पाए। तो हमारी तरफ से आर्यमान को एक बार नमस्कार कहिएगा और बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। ओके। तो इतनी देर कैसे लग गई आपको यहाँ आने में? बहुत देर से हमने इंतजार किया है, कई बार हमने नुमाइंदा भी भेजा है आपके पास, आपकी अनुमति नहीं मिली कभी। अमित जी, मैं भी कई दिनों से आना चाह रहा था। जी जी। लेकिन मुझे एक डर था। मुझे डर था कि अगर मैं एक भी सही जवाब नहीं दे पाया तो अमित जी क्या सोचेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट अमित जी इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, और आप जिनकी इतनी इज्जत करते हैं उनके सामने आप गलती नहीं करना चाहते। फिर मैंने सोचा कि अमित जी मुझे 30 साल से जानते हैं, तो मुझसे गलती हो भी गई तो समझ जाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि अगर मैं उसका जवाब न दे पाया तो क्या होगा। आप लोगों को सही मानों में विश्वास है कि ये हम जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब नहीं होगा इनके पास? होगा। हो गई बात, कुछ गलती नहीं होगी कुमार जी, आप घबराइए मत। प्रतिदिन हम यहाँ बैठ रहे हैं 25 सालों से, 25,000 गलती हो गई है हमसे। लेकिन अब क्या करें, नौकरी है, उसको करना पड़ता है कि नहीं? आपसे नहीं पूछेंगे जी, आपकी बिटिया से पूछेंगे ये। आज बताइए अनन्या जी, क्या ये सही है कि ये बहुत घबराए हुए थे? So I can't tell you कि last 3 weeks से मतलब it feels like पापा's back to school। हाँ, तैयारी चल रही है। हाँ वाह। बिल्कुल, मतलब सब जीके का all school books are open again, so preparation तो बहुत ही चल रही है and it's really nice to be here. I think like everybody, our family is also a huge fan of you and this show, sir, so it's a pleasure to be here.
इसलिए हमने आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा था कि आप हमारी तारीफ करें। नहीं, लोग समझेंगे कि आपको भी पट्टी पढ़ाया गया है कि वहां जाएंगे तो बात कीजिएगा, ऐसा ऐसा नहीं कीजिए। आपके पिताश्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुमार जी, इतना कुछ आपने पढ़ा है, 3-4 हफ्ते से कह रही हैं अनन्या कि आपने बड़ी तैयारी की है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? 3-4 हफ्तों से तो नहीं अम्मी जी, पर 2-3 दिन से ज़रूर मैंने थोड़ा बहुत पापा कोशिश की है जी कुछ। जी जी आपके सामने केबीसी के सेट पर आके बैठना, सर, इसको ये तो घबराने कोई इत- बहुत कुछ नहीं अजूबा है है। सर, कुछ भी नहीं है। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, सर आपके सामने आ गए, ये है वो है, कुछ नहीं होता। हमें विश्वास नहीं है कि आप डरेंगे, लेकिन पैरा फिर भी एक बार फिर कुमार जी, बहुत 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 थैंक बहुत यू, स्वागत थैंक यू। आपका। ओके। धरोहर बनती नहीं है, बनाई जाती है, विचारों से, संस्कारों से, और बिरला परिवार इसका उदाहरण है। पहले जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला जी, फिर उनके सुपुत्र बीके बिरला जी, फिर उनके सुपुत्र आदित्य बिरला जी, और अब मेरे सामने बैठे हैं कुमार मंगलम बिरला जी। बिरला परिवार जो है, उसका योगदान जो है देश के लिए, समाज के लिए अद्भुत रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, वो हर पीढ़ी जो है उसने कुछ ना कुछ इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश के लिए और समाज के जी। लिए। जब आप उस पीढ़ी के एक सदस्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपको लगा कि नहीं, मुझे ये एक एग्जाम्पल है, इसको फॉलो करना चाहिए, या जो भी है? जी अम्मी जी, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, देयर वर 3 जी। एल्डर्स इन द फैमिली। पिताजी थे, दादाजी थे, बड़े दादाजी थे। तो 3 आइकन थे, तीनों अपने-अपने समय के दिग्गज थे और तीनों ओह, की यहाँ तस्वीर आ अपनी-अपनी। गई, ओह देखिए, वाह। अरे वाह! दैट्स अ लवली फोटोग्राफ। जी जी जी, वाह क्या बात है। तीनों की अपनी-अपनी सोच थी, प्रतिभा थी, अ, और तीनों से मैंने बहुत सीखा। किसी एक को चुन पाना अम्मी जी आपके अंदाज में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी लेकिन मैं ये कहूँगा कि पापा से मैंने ऑफिस की भागदौड़ के बारे में सीखा। दादाजी से मैं कह सकता हूँ कि समाज की समझदारी, जी। और बड़े दादाजी से देश के प्रति जिम्मेवारी। तीनों से कुछ कुछ सीखा मैंने। यही खूबी है बिरला परिवार के दोनों सब में। न केवल व्यवसाय या बिजनेस या धन कमाने की बात हो, देश के प्रति क्या कर सकते हैं, समाज के प्रति क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, कितनी अच्छी अच्छी उदाहरण दिए इन्होंने। और हम बता सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि आज भी वो प्रथा जो है वो चली आ रही है आपसे और आपके परिवार की ओर से। और आपके पिताजी से एक चीज जो हमने देखी और शायद सारे समाज ने भी देखी होगी कि वन मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, है जी, ना? और उस सीढ़ी पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जी, बात है। जिस तरह के वातावरण और परिवार में आप जन्मे, ये असंभव से लगता है कि आपको कहा जाए कि भैया नीचे से स्टार्ट करो, है ना? जी, जी, लगता है कि नहीं, आप तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं एक जगह पर, वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी। लेकिन उनकी ये राय थी कि हमेशा नीचे से। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कुमार जी? मैंने सोचा था अमित जी क्या ग्रेजुएशन के बाद मैं पापा के ऑफिस जाऊंगा और काम शुरू कर दूंगा। जी। पापा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको सीए करना पड़ेगा। अब सीए इज समथिंग दैट्स मुश्किल चीज़ है, बहुत अरे बहुत सर, ड्राई बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इम्तिहान होता है जी। तो मैं कहता रहा कि नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं एमबीए करूँगा पर सीए नहीं करूँगा। तो पापा ने फिर कहा कि अगर तुम सीए नहीं बनते हो तो इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ओह। तो तुम्हारा निर्णय है कि अगर तुमको ऑफिस आना है तो सीए बनना पड़ेगा, अगर नहीं आना है तो अलग बात है। At that time, I could see all my aspirations and ambitions flying out of the window, माय गॉड। because he was someone who would do what he said. तो मैं दादाजी के पास गया, थोड़ा रो रहा था मैं कि मुझे आप बचाइए। दादाजी ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम कर लो। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कि करना तो पड़ेगा ही तुमको, या तो रो धो के करो या हंसते हंसते करो। बिरला परिवार जी के जितने भी सालों से हमारा संबंध रहा है, हमारे बाबूजी का संबंध रहा है, हमेशा हमने ये देखा है
कि और चाहे कुछ भी हो, व्यवसाय है वो सब चल रहा है, लेकिन जो संस्कृति की ओर इनका ध्यान जाता है वो अद्भुत रहा है। एक पूरी संस्था है जहाँ पर मान सम्मान देते हैं कवियों को, लेखकों को, और एक आध बार हमारा भी ये बहुत ही एक सौभाग्य रहा कि हम जा सके वहाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बाबूजी के ज़माने से चला आ रहा है। दादाजी बताते थे कि जब कलकत्ते में जी, आपके पिताजी हरिवंश राय जी का कवि सम्मेलन होता था तो ऑडियंस बिल्कुल दंग रह जाती थी। अद्भुत अद्भुत वो समा हमेशा रहा है। अब आपने बात छेड़ी दी तो एक और बात बता दें। पिछली बार जब हमको बुलाया गया था कलकत्ता और एक कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो बीके बाबूजी ने बोला जी। कि भोजन खाने आना होगा आपको घर पे। तो हम गए घर पे खाना खाने और बात चल रही थी, भोजन वोजन हो रहा था। फिर वो उनकी एक गेस्ट बुक होती है जिसमें जो भी उनके घर आता है वो उसके ऊपर जी, उनके जी। और बड़े बड़े महान लोगों का उसके ऊपर दस्तखत, बड़े बड़े नेता और सब लोगों का उसके ऊपर दस्तखत। उसमें उन्होंने एक पन्ना खोला, उन्होंने कहा ये देखिए आपकी बाबूजी का इसमें हस्ताक्षर है। और ये बहुत ही पुरानी बात थी, जी, शायद जी। 1950s इत्यादि की बात थी। जी, जी, जी। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आज आप अपना हस्ताक्षर अपने बाबूजी के हस्ताक्षर के बगल में करें। तो ये बड़ापन था उनका। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना हस्ताक्षर बाबूजी के साथ दे सकूं। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को हमारे सामने रखना, ये बीके बाबूजी का बड़प्पन था और उनका हृदय था। तो थैंक यू। अनेक अनेक धन्यवाद मैं देता हूँ बिरला परिवार को, अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, ओके, ऑलराइट। तो देवी समूह, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा ये जो कार्यक्रम है ये एक विशेष कार्यक्रम है। हम हमारे विशेष अतिथि यहाँ पर विराजमान है और जितने भी ये विशेष कार्यक्रम होते हैं वो किसी एक नए काज के लिए, किसी नए काम के लिए या संस्था के लिए जितनी भी धनराशि ये जीतते हैं यहाँ से उसको एक चैरिटी स्वरूप दान करके उसे दिया। तो कुमार जी, हम जानना चाहेंगे ये आपकी चैरिटी का नाम क्या है? अम्मी जी, ये चैरिटी है, इसका नाम है जयपुर फुट। ओह, जयपुर ओके, में जी, है, जी। एज इज एविडेंट फ्रॉम द नेम। इन्होंने 25 लाख लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स लिम्स दिए हैं जी। पहना के और उनको रिहैबिलिटेट किया है। एंड आई थिंक कि इस तरह का काम शायद और दुनिया में और कोई इतने स्तर पर Yeah. एट दिस स्केल नहीं करता। Alright. अब कुमार जी जल्दी से हमारे जो खेल के नियम है वो आपको हम समझा दें। जी अमन जी। धीरे धीरे प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने और उनके सामने एक धनराशि लिखी हुई है। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो वो धनराशि आप जीत जी, गए। अमीन जी। कहीं पर अगर आप अटक जाएं, आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, तो 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। जी, ठीक जी। है, बिल्कुल। तो ताली बज जाए इनके लिए। धन्यवाद। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए, देरी करना। रेडी कुमार भाई साहब, रेडी? पहला प्रश्न अमीन जी। 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। एक अत्यंत सफल व्यवसायी के लिए इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जाता है? Which of these words is used to refer to a very successful businessman? Options: A, thespian; B, tycoon; C, artisan; D, journeyman. बी लॉक करते हैं मुझे। जी। B, tycoon पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Is absolutely the right answer. Well done. पहला प्रश्न हो गया, 5000 रुपए जीतिए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आलू पोस्तो और संदेश इनमें से किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन हैं? आलू पोस्तो एंड संदेश आर पॉपुलर फूड आइटम्स फ्रॉम विच ऑफ दीज स्टेट्स? ए, तमिलनाडु; बी, महाराष्ट्र; सी, पंजाब; डी, वेस्ट बंगाल। डी वेस्ट बंगाल अमन जी। वेस्ट बंगाल लॉक कर डी पे दें। कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये है 15,000 रुपए के लिए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कुमार जी।
यदि आप सियोल शहर में हैं तो आप किस देश में होंगे? विच कंट्री वुड यू बी इन इफ यू वर इन द सिटी ऑफ सोल? ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ कोरिया, सी जर्मनी या डी फिलीपींस? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या फिलीपींस? बी अमित जी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जी। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं कुमार जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 15,000 रुपए जीत लिया। एक पुत्र के लिए उनका पहला हीरो जो होता है वो पिता होता है। उसे ही देखकर वे सीखता है। जीवन में उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उसे सफलता प्राप्त होती है। कुमार मंगलम जी के पिताजी श्री आदित्य बिरला जी का अचानक तबीयत जब बिगड़ने लगी तो समाचार हमारे लिए बहुत ही दुख की बात थी। शायद आपकी उम्र शायद 27-28 वर्ष की होगी जब जी, 28 ये का था। दुर्भाग्यवश ये आपके सामने एक आ गया। कैसे आपने इसको संभाला? बहुत कम उम्र थी आपकी। अमित जी, एज यू कैन इमेजिन, मैं बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। जी। बहुत कुछ नया था मेरे लिए। मैं दिन में 3-3 बार हनुमान चालीसा करता था। वाह, राम राम लिखता था पोस्ट-इट्स पर जी, जी। और पोस्ट-इट्स को दीवार पर चिपका दिया करता था। मेरे कमरे की 3 दीवारें were full of post-its. But I had some strengths also. I had good education. I was an MBA. I was a CA. पापा के साथ मैंने करीब से 3-4 साल काम भी किया था। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि सब गड़बड़ हो जाएगी या सब बिखर जाएगा। हिम्मत भी थी, एक जुनून भी था कि काम आगे बढ़ाना है और सही तरीके से आगे बढ़ाना है। बट इट वाज टेकिंग टाइम। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। और मैं बताना चाहूँगा अमित जी, उन्हीं दिनों में मुझे किसी ने ये संस्कृत श्लोक बताया, अच्छा। विच आई लाइक टू शेयर विद यू। जी जी जरूर। श्लोक है, शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच हितानि शनैः शनैः। आप वाह। समझ ही गए होंगे जी जी। that if there's anything substantial that you want to achieve in life, for example, you want to take a journey, you want to climb a mountain, or if you want to learn something new or accumulate wealth, all of these things take time and consistent effort. तो इन चीज़ों को पढ़कर मुझे हिम्मत मिलती थी। जी जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, बीके बाबू की पत्नी जी जब आदित्य जी बीमार थे, जी आपने राम राम की बात कही थी। उनके पास एक पूरी ऐसी किताब थी जिसपे वो रोज केवल राम राम लिखा करती थी। मैं सही कह रहा आपको हूँ कि बहुत नहीं? याद है मुझे। और अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए एक ये प्रार्थना जी, थी और एक बिल्कुल। प्रण था कि मैं इसको लिखते जाऊंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अभी भी मुझे याद है आपने जब ये कहा जी अमित राम जी। राम 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 लिखते रहते थे हर एक पन्ने। और उनका भी सहयोग बहुत रहा होगा आपके जब आदित्य बाबू जी का स्वर्गवास जी। हुआ। किस तरह से उन्होंने आपका हाथ थामा या आपको बढ़ावा दिया? दादाजी और मैं बहुत करीब थे। अमित जी, आप शायद जानते हैं, पापा के जाने के बाद उनसे बहुत हिम्मत मिली, हौसला मिला। ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू ईज सम ऑफ माई वर्कलोड। ओके। पर उस समय आपको याद होगा वो खुद 70 के हो चुके थे। उनका खुद का बड़ा काम था। 9 से 6 रोज वो खुद काम करते थे। तो मुझे उनके ऊपर भार डालना उस समय ठीक नहीं लगा। बट ही वॉज ऑलवेज देयर। या सर, आपने उनकी उम्र की बात की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक दिन हम आपके घर गए थे यहाँ मुंबई में और बीके बाबू भी थे वहाँ पर। उस ज़माने में सर हमारे पास एक बस थी। जी उस शुरुआत में हमारे जो डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई, जी उन्होंने मेरे लिए बनवा के दी थी कि तुम इसमें घुमा करो। जी हम आपके घर गए, पूरी बस की बस आपके घर के द्वार के पास आ गई। हम दरवाजा खोल ही रहे थे तो हमने देखा जी। बीके बाबूजी उधर से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। हाँ जी। हमने कहा अरे यार क्या कर रहे हैं आप दौड़। नहीं नहीं, उनको लगा था कि वो जो बस का दरवाजा है वो उस तरफ खुलेगा, लेकिन खुल रहा था इस तरफ।
उधर खड़े थे वो, जी he ran and came. जो ये उम्र की बात कर रहे हैं आप सर, he must have been about 75 at that time. जी जी, he was a runner. And he ran across just to be able to welcome me as I opened the door. ये मुझे अभी भी दृश्य याद, ऐसा स्वभाव था उनका, अनबिलीवेबल, रियली। वो दृश्य जो है मैं भूलता नहीं हूँ कभी। कोई ऐसी साधारण कोई बात हो जो कि आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मैं किस्सा बताता हूँ अमित जी। जब आफ्टर माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, मैं कुछ ढूंढ रहा था, उनकी कपाट मैंने खोली। मैंने देखा कि 2-3 कुर्ते, धोतियाँ, 3 सूट थे और 1 घड़ी थी। वो खुद टेक्सटाइल बैरन थे, पर उन्होंने बहुत सादगी का जीवन जिया और इससे मुझे बहुत, मैं जानता था वो थे ही बहुत सिंपल, बट ये देखकर मुझे मैं चौंक गया बिल्कुल। जी। उनके लिए कुछ भी अगर समझ लीजिए माँ मतलब दादी जी चाहती थी कि उनके लिए नया सूट बनाया जाए, तो वो भी प्रोजेक्ट होता था। वो चाहते नहीं थे कि कोई उनके ऊपर कुछ खर्चा हो। तो आई थिंक ही वाज लाइक अ सेंट। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। ऑलराइट कुमार जी, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में आमतौर पर 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर जैसी श्रेणियां होती हैं? Which of these sports is generally competed in categories like 10m, 25m and 50? वो मीटर्स होते हैं। जी ऑप्शन देखिए। ए शूटिंग, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। निशानेबाजी, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल? शूटिंग अमित जी। ए शूटिंग। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह! चलिए, इतना ज्ञान आपको शूटिंग के बारे में कैसे है? अमित जी, वहाँ पर हमारे ऑफिस के पास वर्ल्डी सी फेस पे एक शूटिंग रेंज है, हाँ, जहाँ मैं कभी कभी जाता हूँ। ज़्यादा तो नहीं जाता, ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बट इट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। बहुत मज़ा आता है शूटिंग जी में। जी जी। और शूटिंग में इंडिया has done very well in the Olympics In as well. shooting, yes, we've done very One well. of the few sports that Yes, has जी, जी। done so well. ये बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि अभिषेक के पास कभी कभी हम उधर से गुजरते हैं तो मैं तो बच्चा यहाँ जाना है हमको अच्छा। और तुमको बंदूक चलाना सिखाएंगे। तो कई बार वो मजाक में, बंदूक सिखाने की क्या जरूरत है, आप है ना हमारे साथ। ओके, तो अब आ रहा है पहला पड़ाव और देवेंद्र संजो आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। तैयार हो जाइए कुमार जी। 5वां प्रश्न जी। आ रहा है और ये पहला पड़ाव आ गया है 25,000 रुपए के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम NALCO नैल्को के मुख्य उत्पादों में से एक है? जी Which of these is one of the main products of the Central Public Sector Enterprise NALCO? NALCO. ऑप्शन देखिए। A हीलियम, B बोरॉन, C एल्यूमिनियम या D लेड। हीलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम या C सात कहते हैं। सी एल्यूमिनियम अमित जी। We can सी call एल्यूमिनियम। that. जी जी। ओके, सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। और आपको अब बता दें देवेंद्र संजो, इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना लाइफलाइन के पार कर लिया है। अब आ गया है छठा प्रश्न और यहां से आपको मिलेंगे कुमार जी 60 सेकंड जी। उत्तर देने के लिए। थोड़ा सा समय बढ़ गया है। रेडी? 6 क्वेश्चन, 50,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से कौन सा नाम श्रीलंका और नेपाल की मुद्राओं के लिए समान है? Which of these names is common to the currencies of Sri Lanka and Nepal? Option A rupee, B dollar, C pound, D peso. जी ये अमित जी रुपी। रुपी जी। जो है वो कह रहे हैं ए पे ताल लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 50,000 रुपए जीत लिया। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका यहाँ पर खेल। आप तो कह रहे थे कि आप बहुत घबराए हुए हैं, अभी तक तो एक भी जगह आप नहीं रुके हैं।
ये सब प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त हुई है कि नहीं अनन्या? So इसलिए मैंने कहा कि it's Yeah. been going on for a while, the preparation. ऑलराइट काम आ रही है थोड़ी बहुत काम भी। कुमार जी, आपके यहाँ आने से हमारे खेल की शोभा जो है वो बढ़ गई है और हमारी ऑडियंस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी तो वो बताया जाए कौन है कोई? आप हैं? हाँ भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। सर नमस्कार सर, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है सर, और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपके 3 बच्चे हैं और उन तीनों में आप अपने आप को सबसे करीब किसके पाते हैं? आपके बच्चे हैं? सर हैं। फिर आप मुझे ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? सर मेरा एक ही बच्चा है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैं तीनों के बहुत करीब हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई है प्रश्न पूछने वाला? नमस्ते बिरला जी, मेरा नाम नमस्ते। हर्षिता जायसवाल है। जी। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमने सुना है कि आप ऐसे 6 से 7 दिन काम करते रहते, तो कभी ऐसा वक्त है जब आपको नीरजा जी ने या आपके बच्चों ने आपको फटकार लगाई है, इतना काम आप करते रहते हैं इसलिए? नीरजा जी और बच्चे मेरे से ज्यादा बिजी रहते हैं। आप पूछे इनको ये सवाल पूछे। हम असल में सब काम करते हैं, नीरजा जी भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, तो अब निकालना पड़ता है समय। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ सभी परिवार वाले काम करते हैं, संडेज को हम साथ रहते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। बहुत बहुत। थैंक यू। बिरला सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये इतने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं, इतने बिजी पर्सन हैं, समाज सेवा भी इतना अच्छा करते हैं, तो क्या सर आपको कभी हिंदी पिक्चर्स देखने का मौका मिलता है? और यदि मिलता है तो आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मैं आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिंदी मूवीज, बचपन से देखते आ रहा हूँ, अभी भी देखते हैं हम। और मैं शहनशाह के सामने बैठा हूँ, आप पूछ रहे हैं। ओहो, मेरे सबसे चाहते एक्टर अमित जी हैं। अरे इनका बहुत कोई बहुत। मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत समय बिताया अमित जी के साथ और मैं आपको बता सकता हूँ कि अमित जी जैसे कोई व्यक्ति है नहीं अपने कंट्री में। हे भगवान, मैं ऐसा। और मैं बहुत कंट्रीज में भी ट्रैवल कर चुका हूँ, बहुत लोगों से अब मिल चुका हूँ 58। तो इवन इंटरनेशनली यू कांट फाइंड समवन लाइक अमित जी। हे भगवान। खाली उनकी अचीवमेंट की बात नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, पर इनकी जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उनके बारे में मैं आई कैन टेक अनदर 1 hour, बट इट्स ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये उदारता है आपकी बिल्कुल कुमार नहीं, जी, मुझे लेकिन बहुत से बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और उनके सामने मैं बहुत ही छोटा अपने आप को महसूस करता हूँ। बहुत नहीं। हाँ जी, आप कुछ नमस्ते। आपसे आमने सामने जी। बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको खम्मा खड़ीसा। आप राजस्थान से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, सुमेरपुर से हूँ। आप लास्ट टाइम किचन में कब गए थे और आपको क्या अच्छा बनाना आता है? हाँ। ये मैं कल रात को ही गया था। आपको मुझे कुकिंग नहीं आती है, पर मैं कई बार रात को खाने के बाद जाता हूँ चॉकलेट ढूंढने। हम मारवाड़ियों को वैसे भी मिठाई बहुत हाँ, पसंद है। प्रॉब्लम वही है। हाँ, तो जीन्स की प्रॉब्लम है। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं कलकत्ते से हूँ, तो रसगुल्ला, संदेश ये सब आता है मुझे। अरे, कुमार जी, इतने लोगों ने आपसे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न जी। हमारे पास भी है आपके लिए। आपका नामकरण जो है वो कैसे हुआ और किसने किया? मेरा नाम मेरे बड़े दादाजी ने रखा। अम्मी जी, जब मेरा जन्म हुआ तो वो साउथ इंडिया में थे, ओह अच्छा। तो इसी कारण से आई हैव अ साउथ इंडियन नेम। ओके, कुमार मंगलम, जी हाँ। जी। और मैंने देखा है देवियों सज्जनों की
इनके परिवार में जितने भी नाम है ऐसे अद्भुत नाम है जी और पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन उसके पीछे एक सांस्कृतिक एक मतलब विषय भी होता है। हमेशा जी जन्मा रहता है और इस बात जी को हम उसकी सराहना करते हैं सर। बहुत जी बहुत बधाई आपको। ऑल राइट, थैंक यू। तो चलिए कुमार जी आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। जी सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए के लिए। रेडी? सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है। एक हम जी आपको तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर के आधार पर ही प्रश्न रखा गया है। हाँ जी चित्र में दिख रही संरचना जिसका उपनाम द गर्किन है, किस शहर में स्थित है? ओके, द बिल्डिंग सीन इन द इमेज nicknamed द गर्किन जी is located in which city? Can we see the picture, please? जी ये है तस्वीर। इधर भी है, इधर भी है, वहां ऊपर भी है। ऑप्शन देखिए। ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी टोक्यो या डी बीजिंग। बी लंदन हमें जी लॉक कर दें। लंदन जी बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन कुमार जी, क्या बात है। गर्किन जो है वो ऐसा कह रहे हैं कंप्यूटर जी कि एक तरह जी का खीरा होता है जी और ये बिल्डिंग उसी की तरह दिखाई देती है। आजकल अलग अलग प्रकार की बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन ये खीरे का नमूना लेकर के उन्होंने बना दिया है। ऐसे कोने में जाकर के कौन बैठता होगा? है ना? वो भी खीरा खा खा के। ओके, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न 2 लाख रुपए। कुमार जी ये रहा आपके सामने। द 8th क्वेश्चन। रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इनमें से किस विषय में डिग्री के साथ स्नातक किया था? जी रतन टाटा graduated from Cornell University with a degree in which of these disciplines? Options: A architecture, B medicine, C microbiology या D petrochemical engineering. एम हमें जी आर्किटेक्चर। Architecture? जी All right. जी। A पे ताल लगा जाए। Well played कुमार जी, is absolutely the right answer. क्या बात है। रतन टाटा जी ने 1962 में 1962 में देखना समझा कॉर्नेल से आर्किटेक्चर सीख किया था और टाटा समूह में शामिल होने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एक वास्तुकार के रूप में एज एन आर्किटेक्ट भी उन्होंने काम किया। बाद में उन्होंने इसका नेतृत्व जो है 91 से 2012 और 2016 से 17 तक उन्होंने। जी आपने काफी समय बिताया होगा या आपका काफी रिश्ता अच्छा रहा होगा रतन जी के साथ। कुछ बताना चाहेंगे आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अमित जी हमारे परिवार और टाटा परिवार का काफी करीबी का रिश्ता रहा है। जे.आर.डी. टाटा और मेरे बड़े दादाजी मित्र थे। एक समय था जब इतने भरोसे का संबंध था दोनों परिवारों के जी, बीच। जी। रतन टाटा और मेरे पापा भी अच्छे फ्रेंड्स थे। पापा के अंतिम संस्कार के समय भी हमारे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा कि you always remember you have a friend in me. He was a great humanitarian and in his passing last year we lost a true son of India. ऐसे कई बार जब देश की बात होती है ना, भारत की, तो आप टाटा बिरला के देश से हैं, ऐसी बात होती है कि नहीं? जी These are the only two words that remember. सुना होगा कई बार आप लोगों ने। अद्भुत इंसान, जी बहुत ही साधारण, बहुत ही बिल्कुल। आम और कभी भी आपको लगेगा नहीं कि ये टाटा परिवार से हैं और ये जी। बहुत बड़े हैं, छोटे हैं। और हमारे साथ उनका संपर्क रहा। बहुत से हम जो समाज के लिए सरकार के जो काज होते हैं, चाहे वो पोलियो हो, जी हेपेटाइटिस हो, ये सब बातें हो, कई बार साथ में मिल करके हमने स्वच्छ भारत हो, उसमें हम लोगों ने सब में साथ में काम किया है। कभी कभी हम उनके साथ मजाक भी करते रहते हैं। कहीं भी हम लोग बाहर बैठे हैं कहीं एक से वेटिंग रूम में और हमको मंच पे जाना है क्योंकि वहाँ पर सब जी इंटरव्यू होगा, उस पर चर्चा होगी जो हम काम कर रहे हैं, तो मंच ऐसे होता था तो यहाँ से जाना पड़ता था। हमेशा वो कहते थे चलिए चलिए आप पहले। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कहा कैसे इनको कन्विंस किया जाए, तो ऐसे मजाक मजाक में बोलता था
रतन जी, एज बिफोर ब्यूटी। तो वो हमेशा याद रहा उनको। जब भी वो मिलते थे, जहाँ वो निकल, आई नो व्हाट यू से, एज बिफोर ब्यूटी, ओके कम ऑन। तो ये उनके साथ हमेशा रहा था। वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल मैन। हम लोग भी एक बार साथ में थे, अम्मी जी, वी वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। फंक्शन क्या था मुझे याद नहीं है, और वो अचानक से ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल, यहाँ वहाँ देखने लग गए, हाथ ऐसे करने लग गए। मैंने सोचा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा अंकल आर यू ऑलराइट? सेड नो आई एम नॉट ऑलराइट। आई सेड क्या हो गया आपको? सर आई एम वेरी नर्वस कि अब मुझे जाना है स्पीच देने। मैंने कहा आपने इतनी स्पीचेस दी हैं, ही वाज मे बी 80 बाय देन। इसे नहीं, पर मुझे बहुत डर लगता है स्पीच देने में। It was very simple to even admit that. लेकिन इतना बड़ा व्यवसाय उन्होंने खड़ा कर दिया। आपका और रतन टाटा जी के साथ जिस तरह से संबंध है, हम कुछ और उनके बारे में सुनना चाहेंगे कुमार जी। He was a very simple person, अमित जी। And I think जब वो आए थे पहली बार, जब चेयरमैन बने, तो वो भी काफ़ी घबराए हुए थे। ओह अच्छा। और उनको भी उनके कंपनी में काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो मैं देखता था कि वो कैसे he used to also struggle, but he played a wonderful innings. कुमार जी, आप कुछ कहना मैं चाहें? आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ अमित जी, और उसके बाद आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन, लाइक अ केबीसी क्विज क्वेश्चन। जी जी, बोलिए। मैं 10-11 का था, आई थिंक इट वाज 1978 या 79 की बात होगी। हम समर्स में छुट्टियों पे गए थे कश्मीर, जी और आप भी हमारी होटल में थे, वी आर इन द सेम होटल। तो ऑब्वियसली वी वर एक्साइटेड बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड हमने सोचा जरूर अमित जी की कोई शूटिंग चल रही होगी। तो हमने थोड़ी बहुत पूछताछ की, अगले दिन आपके सेट पर पहुंच गए, और वो शॉट मुझे इतना क्लियरली याद है आज तक, इतना क्लियरली याद है, लाइक इट हैपेंड यस्टरडे, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। एंड उसके बाद मैंने आपकी ऑटोग्राफ भी ली, जो आज भी मेरे पास है। मेरे बहुत, इट्स समथिंग दैट्स वेरी प्रेशियस टू मी, कीप इट वेरी केयरफुली। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ यू। पहली बार मैंने आपको देखा था उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको प्रश्न ये है कि ये कौन सी मूवी थी? 78 और कश्मीर में थे, गुलमर्ग में। एंड आपके लिए कोई लाइफलाइन नहीं है मुझे। 78 की बात है तो शायद ये कभी कभी हो सकता है। हैं? ये थी नहीं? मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल, वाह वाह, अच्छा हाँ। What an experience it was for me। पहली बार मैं देख रहा था शूटिंग, मुझे लगा कि बहुत कुछ ग्लैमरस होता होगा, फिर मैंने देखा कि आप वही वो शॉट वापस देते जा रहे थे। लेफ्ट जस्ट एन मैं आपको बताऊं भाई साहब, जो फिल्म मेकिंग है और आपका व्यवसाय है, कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। कितनी परेशानियां आपको उठानी पड़ती हैं, कैसे आपकी सोच होती है, क्या बनाया जाए, उसका प्रचार कैसे किया जाए, मार्केट को देखा जाए, लोगों के साथ व्यापार आपका कैसा होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सर अद्भुत है। हमारा तो बहुत छोटा मोटा काम है, तो कैमरा ऑन हो जाता है और बस हमको तो लिखित पढ़ित दे दिया जाता है कि आपका ये डायलॉग है, ये कपड़ा पहनना आपको, और यहाँ से वहाँ चल के जाना है, ये बोलना है, हो गई बात। लेकिन हाँ, इतना इजी है आप लोगों को लगता है? तो लेकिन कोई आपका आपसे हमारे साथ सहमत नहीं है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। What you do is truly amazing। थैंक यू सो मच। और कुमार जी, खेल के ऊपर आ जाते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के बीच बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन है? धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड is a special purpose vehicle created between the central government and which state government? Options: A,
केरल, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या डी गुजरात? होना तो गुजरात से अमित जी, बट कैन आई गो फॉर एन ऑडियंस? ऑडियंस बोला पोल मुझे। लाइफलाइन लेंगे जी, जी। बिल्कुल। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। एक लाइफलाइन ले रहे हैं कुमार जी, ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बहुत तारीफ की थी हमने आपकी, अब जो तारीफ हुई उसका ध्यान रखिएगा। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया। 81% डी को दिया है, आप देख रहे हैं परसेंटेज ओह। भी आ गई है। तब तो वही होना चाहिए अमित जी, गो विद टी। ए को मिला है 16, बी को मिला है जी। 1 और सी को मिला है 2%। डी गुजरात को मिला है 81। क्या करेंगे? आई गो विद दैट अमित जी। Alright. डी गुजरात। जनता के साथ जाएंगे, डी गुजरात पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। वाह, ये जो है थैंक यू सो मच। ये थैंक यू। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है और बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जी। आप बेहतर जानते होंगे कि गिफ्ट सिटी भी गुजरात में हाँ जी, गिफ्ट उसी की तरह सिटी एक is और very popular. इस तरह का इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो उसकी जी। पैदाइश हो रही। हम चाहते हैं कि इस अगले प्रश्न को भी आप उत्तर सही दे दें। जी। बहुत सारी उपलब्धियां जो है यहाँ पर कायम हो जाती हैं जब यहाँ पार करते हैं आप। हाँ जी। रेडी? जी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2025) में किस संस्थान के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक भारतीय डाक टिकट जारी किया गया? Which institution was honored with an Indian postage stamp in the year 2025 for completing 90 years? Options: A, RBI, B, SBI, C, Election Commission, or is it D, LIC? होना तो आरबीआई चाहिए अमित जी। क्या करें? आई थिंक विल आई गो विद आरबीआई। RBI? जी। RBI के साथ जाना चाह रहे हैं। ए, ताल लगा जाए। वेल प्लेड कुमार जी, इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये डाक टिकट जो है ये जारी किया था। और आप लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया तैयारी की है पिताश्री ने, है कि नहीं? बात सही बिल्कुल। निकली आपकी। 3 हफ्ते तक ये तैयारी कर रहे थे। देखिए बहुत कठिन प्रश्न था ये। Actually. या ओके। तो सबसे पहले कुमार जी, एक हमारे यहाँ जो दूसरा पड़ाव पार कर लेता है उसके लिए एक चेक लिख के आता है। जी सर। ये है 5 लाख रुपए का चेक। तालियां बज जाए इनके लिए। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। ये 5 लाख रुपया जो है ये जिस काज के लिए खेल रहे हैं जयपुर फुट, उसमें ये दान स्वरूप जाएगा और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। ऐसा ही एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कुमार जी। सारी दुनिया जो है आपको एक बिजनेस टाइकून के नाम से जानती है, पर बोर्डरूम से बाहर निकलकर या स्प्रेडशीट जो बैलेंस शीट वगैरह होते हैं उससे बाहर निकलकर एक पिता के नाते, एक पति के नाते, एक हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड आई है। ओहो। तो हम चाहते हैं कि वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिखाई जाए। KM took over, he was only 27 and उस वक्त एक बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि पापा का बस देहांत हुआ ही था। So it was a huge personal loss and फिर उसके ऊपर पूरा काम का भार, so बहुत मुश्किल था। It was a very difficult journey. I must say he was extremely resilient. उनका जो एक quiet determination था is what really saw him through. And तब से फिर of course उन्होंने not only has he taken the legacy forward, but उन्होंने खुद में इतना काम बढ़ाया है, भगवान की बहुत दया रही है, and of course his hard work. I feel really proud to have been a witness to that journey. Now that I work with पापा in the office, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपका equation कैसा है पापा के साथ, and you know he is the same caring father whether at home or at office. You know even in the office जब meeting चल रहा हो या कुछ भी हो, he makes it a point to come at least 3 to 4 times a day to
to check on me, to check whether I've had my lunch. 7 बजे शाम को उनका हर दिन मैसेज आता है, have you eaten dinner? Eat on time, please eat properly. So, he's the same father that he is, whether at home or at office. He also always tells me कि, you should always enjoy your work. When he took over from at the group, he was under a lot of stress, very different circumstances. So when I think my sisters and I are coming into work, he's very clear that I want you to enjoy work. I want you to make sure that everything you're doing comes from a place of passion, comes from a place of, enjoying what you're doing, enjoying with people that you're working with. So that again is his way of showing care and love. बहुत प्रोटेक्टिव है। मैं बाहर पढ़ती हूँ तो आई थिंक दिन में 5 बार कॉल करते हैं। उनको बहुत स्ट्रेस होता है। मैं तो ठीक हूँ लेकिन उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। आई थिंक हम दोनों को आर्ट का बहुत शौक है। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और कई बार जब हम लोग साथ बैठे होते हैं हम लोग दोनों थोड़ा पेंट कर लेते हैं। तो आई थिंक वो एक कॉमन इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी for being such an amazing father. I learn a lot from you, Pa, and I'm very, very grateful for you. पा ने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद लेने दिए हैं, खुद सीखने दिया। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, मुझ पर हमेशा भरोसा किया और हर चीज़ में सपोर्ट किया है। बस एक एडवाइस दी है, बेटू, देयर आर नो शॉर्टकट्स। जो भी करो ईमानदारी, मेहनत और सही वैल्यूज़ के साथ करो। And honestly, that's what I live by every single day. Amitabh sir, I have a small request. पापा की आवाज बहुत ही सुंदर है. If there is anyone who can make Papa sing, it's you. I love you so, so much, Papa. Thank you, Amitabh sir. Pranam. अद्भुत परिवार, बहुत सारे आपने जो सीख दी है अपने परिवार को, बहुत ही अद्भुत है। और एक बात आप जान लीजिए जी। कि घर में जो बेटी होती है वो बहुत उसका दर्जा अव्वल होता है। जी। बेटी जो है वो जब भी कुछ कह देती है तो उसे करना पड़ता है। और उन्होंने कह दिया है कि आप गाते बहुत अच्छा है। अरे नहीं, मान्यवर वगैरह, तो आपको अब एक गाना सुनाना पड़ेगा हम सबके लिए। सबको मालूम होना चाहिए कि कुमार मंगलम बिरला जी ये बिजनेस टाइकून है, लेकिन संगीत वगैरह में भी शौक फरमाते हैं। कुछ भी एक लाइन सब भाग जाएंगे एक लाइन में। नहीं भागेगा कोई नहीं, एक लाइन कुछ भी गा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। मैं आपके लिए गाता हूँ अमित जी, आपके गाने। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, ना 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 नजर आती है। वाह क्या बात है सर। ये कौन कहता है कि आपको संगीत में गाना नहीं आता? बहुत सुंदर है ये। कुमार जी इनको प्रैक्टिस करवाती रहिएगा और बार बार और बोलिएगा गाने के लिए, ठीक है? बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुमार जी के लिए। थैंक यू। उनको कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि अनन्या जी भी एक म्यूजिशियन हैं। जी जी। और कभी ऐसा अवसर मिला है जब आप दोनों जैम करते हैं एक साथ बैठ करके? सर एक्चुअली हम साथ में पापा ने मुझे सिखाया है, हम साथ में हनुमान चालीसा बोलते हैं। ओह हर दिन नहीं हो पाता है लेकिन जब भी होता है, it gives a lot of strength, gives me a lot of strength, so I'm very grateful for those moments that we have. It's actually very, very special. Thank you so much. Thank you. All right. Advaita sir, you are the youngest. और जो सबसे छोटा होता है उसकी बड़ी पैम्परिंग होती है, देखभाल होती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि नहीं? भैया जीजी को लगता है कि होता है, मुझे पता नहीं। इनसे मुझे बहुत संभल के रहना पड़ता है मुझे, अद्वैतेशा जी से जी, क्योंकि उनका फोन आ जाता है लंदन से। सबसे छोटी है तो और सुनना पड़ता है। And she is very mature as well. जो छोटे होते हैं उन सब की बात सुननी पड़ती है उनको। ऑलराइट, नीरजा जी इतने बड़े दिग्गज
घर पे ये एक पतिदेव के रूप में कैसे पेश आते हैं? ओहो ये तो गड़बड़ क्या हो है गया। कि परिवार में नोक झोंक चलती रहती है और वो आपका बिगेस्ट कंप्लेंट जो है इनके लिए क्या है? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट हो गया मुझे यहाँ। अगर एक हो तब तो मैं बताऊं, वाह! इनकी तो एक पूरी किताब लिख दूं। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करूं? अच्छा, एक बात बता दें आपको, यहाँ जितनी विवाहित महिलाएं बैठी हैं, सबका यही व्यवहार है। सबके घर में ऐसा ही है कि कहाँ से शुरू करें बताने के लिए कि क्या क्या गलत हो रहा है। लेकिन आप बात कर दीजिए। एक तो ये सुनते एकदम नहीं है। तो कुछ भी अगर बोलो तो हिज माइंड इज समवेयर एल्स, तो वही बात वापस दोहरानी पड़ती है। फिर ये वापस वही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं वापस वही जवाब दूंगी, फिर 5 दिन बाद बोलेंगे कि तुमने बताया ही नहीं मुझे। फिर मैं इनको याद दिलाऊंगी कि याद है 5 दिन पहले अपने ये बात किए थे। तनी सेज कि नहीं, तुमको ही कुछ याद नहीं है, तुम्हारी मेमोरी खराब है। इट्स अ कांस्टेंट बैंटर बिटवीन अस। Okay. इसको तो आजकल मैं कभी-कभी लिख लेती हूँ। I message it to him and then I tell him कि देखिए मैंने मैसेज भेजा है आपको। So then he can't have, he doesn't have anything to say then. हाँ। ये अच्छी आइडिया ये पड़ा। ये ना आइडिया अच्छा है। इसी से एक और आइडिया आ गया हमारे दिमाग में। आजकल स्मार्टफोन पे वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। तो जब भी आप इनके साथ बैठे उसको ऑन कर दीजिए चुपचाप। इनको पता ही नहीं चलेगा कि ऑन हो गया है। और जब कभी ये 5 दिन बाद आपके पास आए, ठहर जाइए, ये सुनिए। टेक्नोलॉजी के फायदे तो कितनी हम बढ़िया बात हो गई ना। ओके। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में एक तरह से एक टीम बन जाती है ना, कि ये टीम है, ये दोनों एक साथ लड़ेंगे या ऐसे काम करें। आप लोगों के परिवार में कितनी टीम है और कौन सी टीम है? एक ही टीम है, हाँ, एक टीम है। टीम कौन? नीरजा। वाह! और जो टीम कुमार मंगलम कौन है? नहीं, ये भी मेरे साथ ही हैं हम। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी भाई कोई साहब। ऑप्शन रहता नहीं हमें, जी आप जानते ही होंगे। ओके ओके ऑलराइट। तो अब आपके सामने आने वाला है सुपर संदूक। तो सुपर संदूक की बारी आ गई है। नक्शा छप जाए कंप्यूटर जी, सुपर संदूक। और जी नक्शा बदल गया है आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, है ना? जी जी। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? अंग्रेजी would be अंग्रेजी में better. पढ़िए। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कुमार जी। जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which tennis Grand Slam is held at Melbourne Park? French Open, Wimbledon, Australian या US? ऑस्ट्रेलियन ओपन। Correct. Next. Which billionaire's 2025 memoir has a chapter called Microsoft? बिल Jeff गेट्स। Bezos, Bill Gates is right. Next. Which of these is a unit of distance? Mile, Mile. Celsius, miles, absolutely right. Next. Which of these is a synthetic fiber? Spandex. Spandex is right. Next. The Federal Reserve is the central bank of which country? USA, Germany, Australia, France? USA. Correct. Next. Myopia, also called nearsightedness, mainly affects which of these? A, kidneys, B, liver, C, lungs, D, eyes. Eyes. Eyes, correct. Next. Lyon and Marseille are cities in which country? Denmark, France, Hungary, Latvia? I'll pass it. Pass. Next. Rohan Gavaskar's father represented India in which sport? Cricket, football, swimming, Cricket. badminton? Cricket is right. Next. Who directed the films Masoom and Mr. India? Manmohan Desai, Rakesh Roshan, Subhash Shekhar Ghai. Kapoor. Shekhar Kapoor Ji. is right. Next. Which of these is the current ruling party in the United Kingdom? Conservative, Democratic, Republican, Labour? I'm always confused about it. I'll pass. Pass. Next. Lyon and Marseille are cities in which country? Denmark, France, Hungary, Latvia? I'll pass. Pass again. Next. Which of these is the current ruling party in the United Kingdom? Conservative. समय समाप्त हो गया। जी। मान्यवर, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है जी। और 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। जहां आपने पास बोला था वो बता दें आपको। लियोन एंड मार्सेille are countries in France, are cities in France. Which of these is the current ruling party? It's the Labour Party. चेंज होती हैं पार्टीज। जी जी, बहुत जल्दी इतनी चेंज हो जल्दी जाती है जल्दी वहाँ पर। चेंज जी होती हैं that sometimes I can't keep a track. लेबर इज द करेक्ट आंसर। जी। तो
कुमार जी, ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है, सबसे पहले हम इसको बैंक में जमा कर देंगे। ये हमारे तालियां मत जाए इनके लिए। जी हाँ, 80,000 भर दिया, सेंड कर दिया, पिन डाल दिया, सबमिट कर दिया, 80,000 पहुंच गए आपके बैंक में। और कुमार जी, आपको बताना पड़ेगा जी, ये आपके बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन को जिंदा कराना चाहेंगे? I'd get back my lifeline, अमित जी। लाइफलाइन, ओके। जी, कबीर महाशय, इनकी आस्क द ऑडियंस जो लाइफलाइन है, इसको ये जिंदा करवाना चाहते हैं, जिंदा कर दिया जाए। बहुत भरोसा दिखाया है, तो सुबह से हम आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। और देखिए, लाइफलाइन भी जिंदा हो गई है कुमार जी की वजह से। अब ध्यान रखिएगा जरा। ओके, अब कुमार जी, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हो गई हैं, इसका जी। ध्यान रखिएगा। और 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न। इसे हम, जैसा कि हम समझा रहे थे, लीस्ट रिस्क क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 5 लाख निश्चित है। ठीक है, बिल्कुल। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। स्विट्जरलैंड का कौन सा एल्पाइन रिजॉर्ट शहर, जहां उसी नाम की एक झील है, शीतकालीन खेलों के लिए जाना जाता है? Which alpine resort town in Switzerland, overlooking the lake of the same name, is renowned as a center for winter sports? ऑप्शन देखिए। A, Innsbruck, B, Chamonix, C, Lillehammer, या D, St. Samoritz होना चाहिए, I think, अमित जी। I'm not sure, but I'm not so sure. चाहे तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं अगर आप जी, sure- अगर if I can go for again, my audience was Audience very poll, okay. helpful last time. I'm sure they'll help me out this time as well. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, सेमोरिट्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया जा रहा है, क्या करना चाहेंगे? मैं इनके साथ जाऊंगा अमित जी। जाएंगे ऑडियंस के साथ? बिल्कुल। अधिक से अधिक इनको मिला है 52%। ये सब जानते हैं। डी पे ताल लगा दें। जी अमित जी। डी सेंट मोरिट्स, ताल लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। 7.5 लाख रुपया जितवा दिया आपने कुमार मंगलम जी को। सेंट मोरिट्स, आपने दूसरी बार मुझे बचाया है इस नहीं बिल्कुल, गेम में। थैंक आपको यू। पता चल गया होगा कि कितनी गुणी और ज्ञानी जनता बैठती है। हम सेंट मोरिट्स को 2 बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर है ये सेंट मोरिट्स। ये था 1928 और 1948, 1948 में। यहाँ कुछ जेम्स बॉन्ड की फिल्में जो हैं उसके भी वहाँ पर शूटिंग हुई है। वेल प्लेड, ओके, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को एक बार फिर। में एक थोड़ी सी सूचना और है। कुमार जी के दादाजी यानी कि बीके बिरला जी की एक बहुत ही मीठी याद इन्होंने संजो करके रखी हुई है। एक पत्र है जो 1934 में 1934 में जीडी बिरला जी ने बीके बिरला जी को ये नाम पर लिखा था। और आपकी अगर अनुमति हो तो मैं जी, कुछ जी। अंश उस पत्र के पढ़ के हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहूंगा। पत्र की शुरुआत होती है, चिरंजीव बसंत, ये जो लिखता हूं उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूं। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगी ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय न हो। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो ये समझकर कि वो लोग धन का सदुपयोग करेंगे।
भगवान को कभी न भूलना, वो अच्छी बुद्धि देता है। नित्य नियम से व्यायाम योग करना स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपदा है। ये स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि, और कार्य सिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना, भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश में होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। वाह क्या तो वही। ये हम जानना चाहेंगे कुमार जी कि आपके मन में भी जब आप ये चीजों को सुनते हैं या पढ़ते हैं कई बार, तो क्या चलता है आपके मन के अंदर? ये जो चिट्ठी है अमित जी, इट्स लाइक अ फैमिली ट्रेजर। और आपकी आवाज में सुनकर इसकी गरिमा और भी बढ़ गई। दादाजी ने इसको पूरी तरह से निभाया। जैसे मैं कह रहा था पहले, ही लिव्ड अ वेरी सिंपल डिवोट लाइफ, एंड आई थिंक दिस लेटर, द स्पिरिट ऑफ दिस लेटर रिफ्लेक्ट्स द रूट्स ऑफ आवर फैमिली। दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये जड़ है आपकी। बताना चाहूँगा अमित जी, आई वाज वेरी ब्लेस्ड। बड़े दादाजी जब मैं 15 साल का था जी, तब चलते रहे, तो मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया। Every Sunday, I think we used to spend 2 or 3 hours together. ओह ओके। और कभी मैं उनको मूवी ले जाता, कभी मैं उनको हम एक बार एक्वेरियम गए थे साथ में। मुझे उनके बारे में इतना मालूम नहीं था। He just told me that I'm your friend, and I thought he's my best friend. जी, So I had some wonderful memories with my great grandfather, and I was very blessed to have him in my life. not only you sir, but the entire nation, the entire world now जी। is blessed to have इंसान that friend. और कुमार जी चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न। ये है 12.5 लाख रुपए का 12वां प्रश्न। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अस्थिर वैश्विक राजनीतिक स्थिति के कारण उत्पादन क्षेत्र में उपयोग होने वाली एक प्रचलित रणनीति को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these is a term for a popular strategy being adopted across manufacturing owing to uncertain geopolitical conditions? जी। Options: A, USA +1, B, China +1, C, Brazil +1, or is it D, Mexico +1? It should be China +1 अमित जी। लॉक कर दें? जी B को? बिल्कुल बिल्कुल बी। चाइना +1 बी पे कह रहे हैं कंप्यूटर जी, ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। इस स्ट्रेटजी के तहत मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स में पूरी तरह से चीन पर निर्भर होने से बचा जा सकता है। भारत जैसे देशों को इस रणनीति का लाभ मिलता है। जी। ऐसे ही एक प्रश्न है हमारे मन में, विचार है, हम आपसे मुझसे सुनना चाहेंगे। भारत का आगे सालों में जो भविष्य क्या होने वाला, और आप उसे कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं सर? अमित जी, आप अगर मुझे पूछते हैं, ये भारत का युग है, ये हमारे देश का युग है। वाह क्या बात है। मेरे करियर के शुरुआत में अगर किसी ने मुझे कहा होता कि भारत एक दिन जापान से बड़ी इकोनॉमी होगा, वी वुड बी अ बिगर इकोनॉमी देन जापान, तो मैं नहीं मानता, पर आज वो हो चुका है जी। एंड एज यू वुड नो अमित जी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। इतनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसका पूरी तरह से अनुमान लगाना ही मुश्किल है। जी जी, वाह क्या बात।
And we also, at the same time, I think we are preserving our roots, our culture, our values. And I think that is the India growth model. Yeah. और इस ग्रोथ मॉडल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हमारा यूथ है हमारे लिए। 5 साल में अमित जी आप जानते होंगे, we will have a 1 billion people in the working population in India. मेरा मानना है कि there has never been a better time to be young, to be an Indian and in India. वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बयान दिया है कुमार जी, और जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हमारे सामने बैठे हैं कुमार जी, और उन्होंने बताया कि ये अब भारत का युग आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता जाएगा। ओके, आगे चलते हैं मान्यवर। 13वां प्रश्न आ रहा है, ये है 25 लाख रुपए का। 2 लाइफलाइन है आपके पास कुमार जी, अभी भी बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां भी एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और उसी पर आधारित है ये। चित्र में दिख रही ब्रिटिश राज परिवार की पहली ओलंपिक खिलाड़ी को पहचाने जिनकी बेटी एक ओलंपिक रजत पदक विजेता है। आइडेंटिफाई दिस पर्सन, द फर्स्ट एवर ओलंपियन फ्रॉम द ब्रिटिश रॉयल फैमिली whose daughter is an Olympic silver medalist. तस्वीर दिखाई जाए। ये तस्वीर है। ऑप्शंस: ए प्रिंसेस यूजीनी, बी प्रिंसेस बीट्रिक्स, सी प्रिंसेस एन, या डी प्रिंसेस मटिल्डा। Princess Anne अमित जी, number 3 Princess Anne. प्रिंसेस एन जी। या सी प्रिंसेस एन कह रहे हैं, तो लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। प्रिंसेस एन एलिजाबेथ II, एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप की दूसरी संतान है। वो किंग चार्ल्स की छोटी बहन है। उन्होंने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में इक्वेस्ट्रियन में भाग लिया था। हॉर्स रेसिंग की, जो हॉर्स पे जो चढ़ाते होते हैं, उनकी बेटी ज़ारा टिंडल ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में इक्वेस्ट्रियन में रजत जीता था उन्होंने। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 14वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 50 लाख रुपए, और यही जो है ये दिल का दौरा दे देगा एक दिन। बहुत जोर से बजता है ये आवाज कि आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमको बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ और आपके परिवार के साथ और समय नहीं बिता पाएंगे, लेकिन जितना भी समय हमने बिताया कुमार जी, इट्स बीन अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर इट्स बीन अ लर्निंग फॉर आवर ऑडियंस आल्सो। So it's one of the most memorable experiences I've had, Amit ji, and I speak for my family as well. Much, and it's something that I will cherish for a very, very, very long time. You know, I'm a huge admirer of yours. You know, I love you very much. But to see you in action, this was my only option. Thank you. I couldn't be on a film set with you. वहाँ भी देखा था ना आपने कश्मीर में। So I'm so happy that I took this opportunity. Thank you. And like I said, I was telling the audience that we're actually blessed to have someone of your stature in our country who is the way that you are. So thank you for being you. बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो ये जो आपने धनराशि जीती है, ये हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर जयपुर फुट जो है नाम आ गया, उनका अकाउंट नंबर आ जाता है, फंड ट्रांसफर करते हैं और उसमें लिख देंगे 25 लाख रुपया। ये भर दिया, इसको ओके किया, कंफर्म किया, और ये अभी के अभी बैंक अकाउंट में पहुंच गया। जी। ओके, तो दिव्य सज्जनों, श्री कुमार मंगलम बिरला जी का हमारे मंच पर उपस्थित होना, ये ज्ञान की ताकत पर हमारे विश्वास को और भी दृढ़ करता है। इनकी उपस्थिति ने सिद्ध कर दिया है कि जब उच्च विचार बोलते हैं तो उसे उज्जवल भविष्य सुनता है। केबीसी की पूरी टीम की ओर से कुमार मंगलम जी और उनके पूरे परिवार को, जो यहाँ बैठा और जो पूरा परिवार है, उनका अत्यंत आभार, सम्मान और हृदयपूर्वक हम धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ देवियों सज्जनों, आज के खेल का समापन होता है।
कल हमारे साथ नहीं, होंगे। अरे सर ऐसा मत कीजिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे साथ होंगे इस दौर के आखिरी हफ्ते के आखिरी 10 खिलाड़ी। तो मिलते हैं कल तक, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आइए कुमार जी। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आएंगे सबके पास, फोटो खींचेंगे आपके साथ, घर और आप लोगों के साथ भी हम आएंगे और फोटो खींचेंगे।